Welcome back, you students. How are you? I hope you all are better. I am back with my new video on a new topic, that is word problems, addition and subtraction from 4th standard maths textbook. Let's get started our topic, addition and subtraction. Addition means add करना and subtraction means minus करना. Okay. Now first addition. Aunt Uma bought 5 kilograms of tuar dal for amount 345 and 20 kilogram of rice for 789. How much money did Aunt Uma spend? फर्स्ट क्वेश्चन में है जो उमा आंटी है उन्होंने 5 किलोग्राम्स तुअर की दाल लिए हैं जिसका अमाउंट है 345 एंड 20 किलोग्राम्स ऑफ राइस, और जो राइस है वो 20 किलोग्राम है, दैट इज़ अमाउंट 789. हाउ मच मनी डिड आंट उमा स्पेंड, मतलब वो जो आंटी है उन्होंने टोटल कितना अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया. देखते हैं. फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, इट मीन कौन सी मालूमात दी हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है. उसके नीचे व्हाट इज़ आस्क्ड, क्या मालूम करना है. उसके नीचे व्हाट मेथड शुड बी यूज़, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है. अब देखते हैं सेकेंड कॉलम में द कॉस्ट ऑफ तुअर दाल एंड राइस इज़ गिवन. फर्स्ट जो कॉस्ट जो दिया हुआ है वो तुअर की दाल और राइस का दिया हुआ है. देखिए तुअर दाल का कॉस्ट है 345 एंड राइस का है 789 टोटल कॉस्ट. ओके. एडिशन, हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है. कैसे करेंगे, 345 को प्लस करेंगे 789 में, तो आंसर आएगा हमारा 1134. तो उमा जो आंटी है उन्होंने पूरा टोटल अमाउंट स्पेंड किया है 1134 इन ऑल. नाउ नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर्स इज़ 13,750 and the cost of the cupboard is 8,999. How much must we pay the shopkeeper to buy them both? अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर का अमाउंट है वो 13,750 है और जो कबर्ड की अमाउंट है 8,999 है. सो दोनों चीज़ों को हाउ मच मस्ट वी पे, दोनों चीज़ों को मिला के जो उन्होंने दोनों चीज़ें खरीदे हैं तो उन्होंने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया, वो लेने के लिए उन्होंने कुल टोटल कितना अमाउंट उन्होंने दिए हैं. तो देखते हैं. कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर 13,750 एंड सेकेंड है कॉस्ट ऑफ कबर्ड 8,999. सो टोटल 22,749 अमाउंट टू बी पेड टू द शॉपकीपर. जो शॉपकीपर को अमाउंट पे किया गया है वो टोटल अमाउंट है 22,749. द शॉपकीपर मस्ट बी पेड 22,749. जो शॉपकीपर है उन्होंने इतने पैसे इतना अमाउंट उन्होंने पेड किया है. कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. बाबू राव प्लांटेड 143 स्वीट लाइम trees and 156 chiku trees in the orchards. How many trees did he plant in all? जो बाबू राव है उन्होंने स्वीट लाइम की 143 ट्रीज़ लिए एंड चीकू के 156 उन्होंने जो ट्री है उन्होंने लगाए हैं. सो हाउ मैनी ट्रीज़ डिड ही प्लांट इन ऑल, तो उन्होंने कुल
टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं। सो देखते हैं इसका आंसर। 143 जो है वो स्वीट लाइम ट्रीज़ है एंड 156 जो है वो चीकू ट्रीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ देखते हैं। मेथड फर्स्ट है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है क्योंकि पूछा गया हाउ मेनी ट्रीज डिड ही प्लांटेड इन ऑल। ओके, स्वीट लाइम 143 एंड चीकू 156। नाउ टोटल ट्रीज, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो 9 एंड 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 299 ट्रीज वेर प्लांटेड। तो टोटल ट्रीज कितने हुए, 299। तो उन्होंने टोटल कितने ट्रीज लगाए हैं, वेरी गुड, 299 ट्रीज उन्होंने लगाए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रियंका बॉट बुक वर्थ ₹245 and notebooks worth ₹178. How much did she spend all together? यहाँ पे जो बुक का अमाउंट है वो 245 है एंड नोटबुक का जो अमाउंट है 178 है। तो हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो प्रियंका ने टोटल कितने अमाउंट रुपए उन्होंने स्पेंड किया, खर्चा किए। देखते हैं, जो बुक का अमाउंट है प्लस करते हैं हम यहाँ पर। बुक का अमाउंट बता रहा है 245 एंड नोटबुक्स का अमाउंट है 178। सो टोटल स्पेंड कितना हुआ, 5 में 8 को प्लस करेंगे तो 13 होगा, 13 का 3 1 कैरी, 4 7 11 और 1 12, 12 का 2 1, फिर 2 1 3 और 1 4। टोटल स्पेंड कितना हो रहा है, शी स्पेंड 423। तो प्रियंका ने टोटल स्पेंड किया 423 रुपीज़। एंड एज मैनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट, you can solve all the problems in the same way, in the same method by using the questions. Now we come to the new topic which is subtraction. It has questions and answers. First one, there are 1473 Marathi books and 586 Hindi books in a school library. Which language has more book than the other and how many more are there? स्कूल की लाइब्रेरी में मराठी की बुक्स है 1473 एंड हिंदी की बुक्स है 586। सो कौन सी लैंग्वेज में कितनी बुक्स ज़्यादा है, देखते हैं हम। मेथड आंसर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, मतलब कौन सी मालूमात दी हुई है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कौन सी दी गई है, मराठी बुक्स, मराठी बुक का कितना है 1473 और हिंदी बुक्स का है 586। विच लैंग्वेज हैज़ मोर बुक्स, कौन सी लैंग्वेज की जो बुक्स है ज़्यादा है, मराठी। व्हाट इज़ आस्क इट, क्या मालूम करना है। हाउ मेनी मोर बुक्स इन विच लैंग्वेज, इट मीन्स कितनी बुक्स है, कौन सी है और कौन सी ज़्यादा है। ओके, क्या करना है, व्हाट मेथड शुड बी यूज़, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 1473 में से हमें माइनस करना है 586, माइनस करने पे आंसर आता है 887। सो देयर आर 887 मोर मराठी बुक्स दैन हिंदी बुक्स। जो मराठी की बुक है
887 मराठी बुक ज़्यादा है हिंदी से। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 31,426। यहाँ पे टू नंबर्स को ऑलरेडी ऐड करके बताया गया है, जो कि नंबर है 31,426। वन ऑफ द नंबर्स इज़ 17,548। जो वन नंबर है वो बताया गया है, जो है 17,548। व्हाट इज़ द अदर नंबर्स? तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, देखते हैं। 31,426 में से माइनस करेंगे हम 17,548, तो हमें सेकेंड नंबर मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा है। तो देखते हैं, सेकेंड नंबर है हमारा 13,878। द अदर नंबर इज़ 13,878. Come to the exercise. Question number 1. Abdul had 720 beads. He sold 648 of them. How many beads does he have left? फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अब्दुल के पास 720 बीड्स मतलब मोती है, ही सोल्ड उसने बेच दिया 648, सो उसके पास कितने बीट्स बचे, बाकी रह गए। देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। 720 की बीट्स है और सोल्ड कितना हुआ, 648। सो लेफ्ट बचे कितने हमारे पास बच गए, 72 बीट्स आर लेफ्ट विथ अब्दुल। उसके पास कितने बचे, 72 बीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Joseph bought table worth rupees 6,350 and chair worth rupees 3,800. It mean जो जोसेफ है उसने ख़रीदा टेबल, उसने बॉट किया, जो टेबल का अमाउंट है वो 6,350 है और जो चेयर का अमाउंट है 3,800. हाउ मच मोर डिड द टेबल, उसने कितना ज़्यादा पे किया टेबल कॉस्ट देन द चेयर, टेबल के लिए चेयर से कितने ज़्यादा अमाउंट उसने पे किया। देखते हैं, कॉस्ट ऑफ टेबल्स 6,350 एंड कॉस्ट ऑफ चेयर्स 3,800। माइनस करेंगे हम, सो कॉस्ट मोर फॉर टेबल्स 2,550. The cost of tables is worth rupees 2,550 more than the cost of chairs. Understood all of you? As many questions are left your subtraction problems, you have to solve them with the same method by using the questions. Now we come to the new topic, which is addition and subtraction mixed problem. It has questions and answers. Now we come to the new topic, which is addition and subtraction mixed problem. It has question and answers. First question, there are 42,306 trees in a forest. एक फॉरेस्ट में टोटल ट्री कितने हैं, 42,306. Of these 23,479 are thick trees. और उसमें से जो एक ट्री है वो थिक ट्री है, वो कितने हैं टोटल, 23,479 and 16,675 are subbulbous trees. Okay, how many other trees are there in the forest? अब इसके बाद
इस ट्रीज़ के अलावा और कितने ट्रीज़ है हमें ये मालूम करना है। ओके, आंसर व्हाट इज़ आस्क्ड, क्या मालूम करना है हमें, देखते हैं। द नंबर ऑफ अदर ट्री, हमें फॉरेस्ट में और अदर ट्री के नंबर्स मालूम करना है। ओके, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, क्या दिया हुआ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट टोटल ट्रीज़ है 42,306, थिक ट्रीज 23,479 एंड सब बबुल ट्रीज़ हैं 16,675। व्हाट विल यू डू फर्स्ट, आप पहले कौन सा मेथड यूज़ करोगे। ऐड, इट मीन एडिशन। ऐड थिक एंड बबूल ट्रीज़, पहले ऐड करेंगे हम जो थिक ट्रीज़ है और बबूल ट्रीज़ को ऐड करेंगे। 23,479 को प्लस करेंगे 16,675, आंसर आएगा हमारा 40,154। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू द नेक्स्ट, इसके बाद आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़, हम माइनस करेंगे जितने टोटल ट्रीज़ है उससे हम माइनस करेंगे जो अभी हमने प्लस किए थे। ओके, तो 42,306 एंड 40,154, सो उसको माइनस करने के बाद आंसर आता है 2,154। देयर आर 2,154 अदर ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, थिक ट्रीज़ के बाद, बबुल ट्री के बाद और भी फॉरेस्ट में ट्री हैं जो कि 2,152 है। कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। रोहन स्पेंड 27,658 फॉर परचेसिंग कंप्यूटर, रोहन ने कंप्यूटर परचेज़ किया, रोहन ने कंप्यूटर ख़रीदा, उसका अमाउंट है 27,658 एंड 16,478 ऑन अ प्रिंटर एंड स्कैनर, और उसने कंप्यूटर के बाद प्रिंटर एंड स्कैनर परचेज़ किया जिसका अमाउंट है 16,478। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स कॉस्ट एक्स्ट्रा, ये खरीदने के बाद पैकिंग के चार्जेस और ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस अलग है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। रोहन स्पेंड अ टोटल ऑफ 47,000, रोहन ने टोटल अमाउंट 47,000 दिया। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो रोहन ने पैकिंग के चार्जेस और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस कितना पे किया, हम यहाँ पे मालूम करते हैं। आंसर मेथड फर्स्ट ऐड, फर्स्ट हम मेथड, हमारा मेथड है ऐड करना है, एडिशन करना है। एडिशन क्या करेंगे, जो कंप्यूटर का अमाउंट है और प्रिंटर और स्कैनर का है। कंप्यूटर का है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर 27,658 एंड कॉस्ट ऑफ स्कैनर एंड प्रिंटर, उसका अमाउंट है 16,478। टोटल कितना आ रहा है 44,136, ये टोटल कॉस्ट है। कंप्यूटर और स्कैनर मशीन को मिला के इसका अमाउंट है 44,136। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर, अब सब्ट्रैक्शन करना है जो टोटल एक्सपेंडिचर है। अब उसने टोटल अमाउंट दिए हैं शॉपकीपर को 47,000 दिए हैं। ओके, अब हमें 47,000 में से माइनस करना है
44,136, तो कितना बच रहा है 2,864. The cost on packing and transport was worth rupees 2,864. तो पैकिंग का और ट्रांसपोर्ट का चार्जेस होता है 2,864. Understood? As one questions are left, your addition subtraction mix problem, you have to solve them with the same method and same way by using questions. Understood all of you? I hope you all are understood. Thank you so much.